पौष महीने शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपया करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का बताइए। इसका क्या नाम है, कौन सी तिथि है तथा इसमें किस देवताओं का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसे बताता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, विधि पूर्वक यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियोग्यो दाता सिद्धि। पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महत्व, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी पावन एकादशी का वर्णन मैं आपसे कहती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्ध योग के दाता भगवान नारायण इस तिथि के देवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर और दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु नाम के राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोचकर पितृ दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मर्ग और पक्षियों से सेवित उस वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रींछ मर्ग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश उन आश्रमों की ओर देखा और उस समय शुभ की सूचना देने वाले सगुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके क्या नाम हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यह सब सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान शुरू हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने से मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज ही के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस व्रत का उत्तम पालन करो। भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर को आ गए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने पिता के गुणों को संतुष्ट किया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसीलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य शुद्धचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को जाते हैं।
इस महात्म को सुनने पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलो एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।